दुख हुआ, क्योंकि महाबली इसी के द्वारा सुरक्षित था विराटनगर। सब मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो कीचक को ऐसी दुर्गति से मार सकता है। अब बात फैली विराटनगर में, विराटनगर से अन्य नगरों में, अन्य देशों से, सब पूरे विश्व में फैल गई। कीचक महाबली विराट का सेनापति साला ऐसी दुर्गति से मारा गया। दल के दल बैठकर यही बात करते कि नहीं, कोई ऐसा गंधर्व नहीं जो इस गति से मार सके। दुर्धर्ष वीर कीचक की इस मृत्यु का समाचार वायु की तरह सब जगह फैलने लगा। अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए बहुत से शास्त्रों की संख्या में गुप्तचर अलग अलग देशों में भेजे गए थे। वो ग्रामों में, राष्ट्र में, नगरों में, जंगलों में, ऋषियों के आश्रमों में गुप्त रूप से जानकारियां लेते हुए विचरण कर रहे थे। सब वापस पहुंचे, गिने हुए 2-4 दिन ही रह गए थे। सब सभा में पहुंचे, जहां भीष्म जी, कर्ण जी, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, दुर्योधन, ये सब बैठे हुए थे। अलग अलग देश प्रांतों से सब गुप्तचर वापस हुए। गुप्तचर बोले, महाराज दुर्योधन से हमने कोई देश नहीं बचा, कोई जंगल नहीं बचा, कोई आश्रम नहीं बचा, निर्जन गुफाएं, लताओं के समूह, गुल्म, कोई ऐसा नहीं बचा जहां मैंने ढूंढा ना हो। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखर, देश, जन समूह के स्थान, शून्य स्थान, तराई के गांव, बाजार, नगर, कहीं भी पांडवों का पता नहीं लगा। आपका कल्याण है, क्योंकि आप पांडवों से ही तो भयभीत थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मृत्यु के गाल में समा गए। गुप्तचरों ने कहा, हमने रथियों में, हाथियों में, घोड़ों के बीच में सब जगह जा जा करके देखा, कहीं तो छुपे मिलेंगे, कहीं पता नहीं चला। हां, इतना पता चला है कि उनके सारथी, उनके रथ, उनके घोड़े द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण बलराम के पास हैं, क्योंकि वो जब अज्ञातवास को जा रहे थे तो उनको वहां भेजा था, और धौम्याचार्य जी को भेजा था द्रुपद देश। शत्रु को संताप देने वाले दुर्योधन पांडवों के इंद्रसेनादि सारथी द्वारिकापुरी में हैं, ऐसा हम लोगों ने खोज कर ली है। पर वहां ना द्रौपदी है, ना 5 पांडव हैं। उन लोगों से बातचीत में हमने सुना कि उन लोगों को भी पता नहीं कि पांडव कहां हैं। ऐसा ही आज्ञा की थी युधिष्ठिर जी ने। इसलिए हम सबका निर्णय है कि वो मारे गए, कोई अजगर लील गया हो या दावानल में नष्ट हो गए हो, वो है नहीं, जीवित नहीं है। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? पांडवों को ढूंढने के लिए कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां हम लोगों ने ढूंढा ना हो। हां, एक बात अगर आपकी पकड़ में आवे तो अभी अभी हमें अपने गुप्तचरों से, जो गुप्तचरों के प्रधान थे, पता चला है कि विराटनगर में महाबली सेनापति 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कीचक मारा गया है। इससे अगर आपका कोई सूत्र बैठे तो आप देख लीजिए। बकाया वहां पूरे विराटनगर को छान लिया है, 5 पांडव नहीं है। श्मशान भूमि में कोई गंधर्व उनके 105 भाइयों को भी मार दिया है, और मारने का कारण कोई सैरंध्री है। अब आप इस पर विचार कर लीजिए और मुझे आज्ञा कीजिए। राजा दुर्योधन दूत की बात पर विचार करके सोचते रहे और सभासदों से कहा, कार्यों के अंतिम परिणाम को ठीक ठीक समझ लेना अत्यंत कठिन है, इसलिए आप लोग पहले अपने अपने विचार प्रकट कीजिए। जो आपने अभी सुना कीचकवध, और ये भी सुना कि सर्वत्र ढूंढ लिए गए, नहीं मिले। 13वां वर्ष पूर्ण होने वाला ही है। अगर पूर्ण हो गया तो सत्य प्रतिज्ञ पांडव निश्चित हमारा नाश कर देंगे। सत्यव्रती पांडव मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान, भारी विषधर के समान वो हम पर टूट पड़ेंगे। इसलिए अभी समय है, 1-2 दिन 3 दिन जल्दी से ढूंढ लिया जाए तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास
अगर पहचाना नहीं गए तो भारी विपत्ति हम सब पे पड़ने वाली है। कर्ण ने कहा कि अब इन गुप्तचरों को छोड़ो, अब हम गुप्तचर तैयार करते हैं। ये और जन समुदाय में तो जाए, पर ये सन्यासी, महात्मा, सिद्ध, इनके आश्रमों में भी जाए, सबसे विनय पूर्वक पूछे, सेवा भावना करके कि आप ध्यान के द्वारा देखो पांडव कहां हैं। ऐसा पाप भावना में अनुरक्त रहने वाले दुशासन ने कहा कि जैसा कर्ण कह रहे हैं, इन्हीं के विश्वास पात्र गुप्तचरों द्वारा पता लगाया जाए, जल्दी से पांडवों की खोज की जाए। घूम घूम करके गुप्तचर शीघ्रगामी घोड़े के द्वारा जाकर पता लगाए, कहीं ना कहीं तो पांडव होंगे ही। और अगर कहीं ऐसा जैसा समाज में बताया गया कि अजगर लील गया या दावानल में, तो फिर मुझे कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरा राज्य फिर निष्कंटक है। द्रोणाचार्य जी ने कहा, मूर्खता की बात मत करो। जो धर्मशील है, जितेंद्रिय है, कृतज्ञ है, धर्मात्मा है, ऐसे युधिष्ठिर को कोई अजगर ली जाए, दावानल जला दे, ऐसे शब्द भी उच्चारण मत करो। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं, इस समय काल की भी सामर्थ्य नहीं कि पांडवों को नष्ट कर दें। पांडव हैं, सुरक्षित हैं जहां भी हैं। खूब सोच विचार कर लो, विलंब किया तो सब मारे जाओगे। धैर्य पूर्वक विचार करो, उनकी पता लगाओ। शुद्ध चित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिवान, पवित्र, तेज के पुंज, धर्म का साक्षात स्वरूप युधिष्ठिर को कोई मार सके, अभी ऐसा समय नहीं आया है। इसलिए मेरी बात जल्दी सोचो। ब्राह्मणों को, गुप्तचरों को, सिद्धों को जल्दी भेजो और पता लगाओ। अगर समय पूरा हो गया तो फिर एक ही उपाय है, युद्ध, दूसरा उपाय नहीं है। भरतवंशियों में श्रेष्ठ पितामह भीष्म जी ने कहा, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तत्वज्ञानी, धर्मों का रहस्य जानने वाले आचार्य द्रोण जो बोल रहे हैं, परम सत्य बोल रहे हैं। पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना अजगर ना दावानल। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वो दासत्व स्वीकार किए। ये महाभागवत भीष्म जी ने कहा कि उनका कोई बाल बांका, धर्म रता नित्यम केशवानुगता सदा, वो सदैव धर्म में रहते हैं और केशव भगवान श्री कृष्ण के अनुगत हैं, शरणागत है। उनको कोई मार सके, ऐसा नहीं हो सकता। पांडव अपने धर्म और पराक्रम से सुरक्षित है, जल्दी खोज करो। 13वां वर्ष बीतने ही वाला है। तुम लोगों की जो धारणा बन रही है ना कि वो मारे गए, अजगर लील गया, ऐसा कुछ नहीं। पांडव सुरक्षित है। मैं पहचान बता रहा हूं, उस पहचान के अनुसार खोजो। जिस नगर में धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान हैं, वहां सब धर्म का आचरण करने वाले दानशील, उदार, विनयी, लज्जाशील होंगे। जहां महाराज युधिष्ठिर विराजमान करते हैं, वहां प्रसन्नता छाई रहेगी, सत्यपरायणता, हृष्ट पुष्ट, कार्यकुशल होंगे। जहां महाराज युधिष्ठिर विराजमान है, वहां दूसरों का दोष देखने वाला कोई नहीं रहेगा, ईर्ष्यालु नहीं होगा। वो स्वयं धर्म में तत्पर, इसलिए उनके आसपास सब धर्मात्मा होंगे। जिस जनपद में गौ सेवा अधिक हो रही हो, जहां की गौएं हष्ट पुष्ट हो, निश्चित वहां ढूंढो, युधिष्ठिर विराजमान होंगे। बाहरी लक्षणों से पहचाने जा सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं तत्काल, नहीं तो समय व्यतीत हो रहा है। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य जी ने कहा कि वयोवृद्ध भीष्म की जो वार्ता है वो परम सत्य है। मेरा भी अनुभव कि पांडव मारे नहीं जा सकते, वो जीवित है। जिसे सम्राट बनने की इच्छा हो, उसे शत्रु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दुर्योधन, पांडवों को साधारण मत समझो। भेष बदलकर जैसे हो, बहुत कम समय रह गया, तत्काल उनकी जो अवधि समाप्त होने वाली, उनको ढूंढ लिया जाए। अज्ञातवास का समय पूर्ण ही हो गया, ऐसा समझो। और पूर्ण हो गया तो कुंती के महाबली, अति पराक्रमी महात्मा पांडव
सर्वनाश मचा देंगे, कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार सबने अपनी अपनी सलाह रखी। दुर्योधन बहुत बुद्धिमान था, विवेकवान नहीं, बुद्धिमान। जैसे कल बताया था, बुद्धि तो बहुत है, विवेक नहीं है। वो शांत बैठा रहा, सबकी बात सुन करके उसने कहा ध्यान देकर मेरी बात सुनो। पूरे मृत्यु लोक में, पूरे राक्षसों में, दैत्यों में 4 महाबली हैं, पूरी मृत्यु लोक में और दैत्यों में, जो इंद्र के समान बल धारण करते हैं। बल में उनकी समानता करने वाला पृथ्वी में कोई नहीं है, न दैत्य लोक में कोई है। बराबर बलशाली 4 हैं। भगवान शेषावतार बलदेव जी और पराक्रमी मद्राज शल्य और महान पराक्रमी भीमसेन और चौथा ये कीचक, ये 4 महाबली हैं। बलराम जी अगर मारते कीचक को तो ये बात फैल जाती, क्योंकि द्वारिका से वो चढ़ाई करते। बलराम जी ने मारा नहीं। शल्य आते तो उनकी सेना विराटनगर पर आक्रमण करती, शल्य आए नहीं। चौथा कीचक मारा गया है तो बचे भीमसेन। भीम ने ही मारा, मेरा पक्का निर्णय है। ये सभी बलशाली एक दूसरे को जीतने का बल रखते हैं, इसलिए मेरा पूरा का पूरा विश्वास है कि भीमसेन ने ही मारा है जो विराटनगर में कीचक मारे गए। पक्का निर्णय मुझे। पर जब तक पहचान साबित नहीं की जाएगी तब तक बात नहीं होगी। और वो सैरंध्री इतनी सुंदरी बताई गई, वो और कोई नहीं, द्रौपदी है। पक्का विश्वास है मेरा, कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। द्रौपदी के निमित्त कीचक की बुद्धि बिगड़ी होगी और भीमसेन ने गंधर्व का नाम रख करके उसको मार दिया है। कीचक मारा गया, भीमसेन ने मारा, पक्का। इसलिए बिना विचार के विराटनगर पर आक्रमण कर देना चाहिए। भीमसेन ऐसा पराक्रमी वीर है कि वहां रह रहा है और आक्रमण सह नहीं पाएगा। वो युद्ध में निकल आएगा, हम पहचान लेंगे। फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पितामह भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, सब एक साथ उसकी प्रशंसा की। बिल्कुल ठीक तुमने, ये सब एक पक्ष हो गया है। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जरूर जरूर दुर्योधन की प्रशंसा करने लगेगी। बहुत सुंदर विचार किया, पक्का ऐसा ही है। क्या करना चाहिए? अब हमें विराटनगर की तरफ तुरंत सेना सजा करके आक्रमण करना चाहिए। पहले गोधन, उनका गौओं का अपहरण करना चाहिए। पांडव जहां रहते हैं वहां कोई आक्रमण हो वो शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि वीर पुरुष हैं, वो कोई कायर नहीं है। जहां वो हमारे सामने आएंगे हम पहचान लेंगे। जहां पहचान लिए तो हमारा संकट दूर हो जाएगा। त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा भी वहां बैठे हुए थे, जिनको बहुत बार कीचक ने पीट पीट के भगाया था। कीचक मारा गया। अब उनकी जलन विराट पर थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे आदेश करो, एक तरफ से हम अपनी सेना सहित आक्रमण हो, दूसरी तरफ से आप घेर लो विराटनगर को। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, बहुत सुंदर बात, दोनों तरफ की चढ़ाई में जरूर पांडव निकल पड़ेंगे और हम उन्हें पहचान लेंगे। बलपूर्वक कीचक ने बहुत से राजाओं को सताया है। मत्स्य नरेश बहुत बार जो विजय प्राप्त की वो कीचक के बल से। विराट में इतने सामर्थ्य नहीं है। चलो तत्काल सेना को सजाने का आदेश करो, ठीक अवसर है। विराट के यहां रत्न धन सब हम ले लेंगे, बंदी बना लेंगे विराट को और सब आपस में बांट लेंगे, गोधन रत्न आदि सब। इसलिए सेना को सुसज्जित किया जाए, कई टुकड़ियों में बांट दिया जाए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, शरद्वान पुत्र कृपाचार्य, ये सब ने स्वीकृति दे दी, हां ऐसा ही किया जाए।
जिधर आक्रमण का निश्चय किया गया, कौरव के सैनिक उधर तैयार होकर चलने लगे। सुशर्मा ने त्रिगर्त के साथ अर्थात अपने देश के सैनिकों के साथ जो दिशा निश्चित की गई उधर चल पड़े। भयानक सेना कौरवों की, अरे जिसमें भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, कर्ण आदि, और सुशर्मा भी बहुत बलवान, सब विराट नगर की तरफ चल पड़े। सप्तमी की तिथि को अग्निकोण की तरफ से सुशर्मा ने चढ़ाई की और अष्टमी को निश्चित किया गया था कौरव दूसरी तरफ से आक्रमण करके जो उनकी गौशालाएं थी पहले गोधन का अपहरण करेंगे। 13वां वर्ष भली भांति पूर्ण हो चुका जब ये नगर में चढ़ाई के लिए पहुंच गए। अब इसमें समय लगा, पूरे अज्ञात वर्ष का समय पूर्ण हो गया है। व्यतीतः समयः सम्यक वसताम वै पुरोत्तमे, पूरा समय हो गया। ये युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही समय 1 वर्ष का अज्ञातवास सम्यक पूरा हो गया। सुशर्मा ने वेग से आक्रमण किया और लाखों गवें विराट की अपने अधिकार में कर ली। बड़ा कोलाहल मच गया, धूल उड़ रही थी। जितने भी गोपगण बलवान रक्षा में थे, कहां उस राजा की सेना और कहां गोपगण, पर गोपगणों ने रक्षा का प्रयास किया, पर उन सैनिकों के भाले, मूसल, फरसे, भिंदीपाल, इन सब अस्त्रों के प्रहार से वो छिन्न भिन्न हो रहे थे। ग्वाले भयभीत होकर के भागे और महाराज विराट की सभा में जाकर के कहा कि सावधान हो जाइए, आपकी गौओं का अपहरण त्रिगर्त देश के नरेश सुशर्मा ने आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया और बहुत से ग्वालों, जो सेवा करने वाले ग्वाले, उनको मार दिया गया है। आप जल्दी अपने गौ रक्षा कीजिए। हमारा तिरस्कार करके उन्होंने हमारे भाइयों को मार दिया, गोप जनों को, और गौओं को हाँक कर लिए जा रहे हैं। आप छुड़ाने की चेष्टा कीजिए, नहीं आपका यश और आपकी गौएं ये दोनों आपके हाथ से चली जाएंगी। राजा तो एकदम घबरा गए। तत्काल, ये पहले से पता हो तो तैयारी होती, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सबको तत्काल आदेश किया सैनिक तैयार हो जाएं। वो स्वर्णमय रथ पर स्वयं विराट विराजमान हुए और अपने जो परिकर के भाई बंधु थे उनको तैयार किया। जब रथ जोत रहे थे तो कंक ने कहा युधिष्ठिर जी ने कि हमें ऐसा लगता है कि आपके यहां जो घोड़ों की रक्षा करता है और जो गौओं की रक्षा करता है और जो रसोईया है, ये महावीर हैं, इनके लक्षणों से पहचान में आता है। और महाराज, मैं 4 प्रकार के धनुर्वेद की प्रकांड जो पद्धतियां हैं उनका मैं ज्ञाता हूं, केवल पासे ही चलाना नहीं जानता हूं। आप अनुमति दीजिए कि मैं आपका रसोईया और आपकी जो घोड़ों की सेवा में और जो गौ की सेवा में, अर्थात नकुल सहदेव, ये चारों आपके साथ हो जाएं तो आपकी सुरक्षा अच्छी हो जाएगी। मत्स्यराज ने कहा कि पासे चलाना और रसोई बनाना, गौ सेवा करना, शुभ सेवा अलग है, लेकिन युद्ध में वो महाराज आप चिंता मत करें। मैंने देखा है, क्योंकि मैं महाराज युधिष्ठिर के पास आत्मवत रहा हूं ना, तो ये लोग भी सेवा में ही थे वहां, क्योंकि सबने अपना परिचय दिया था। मैं युधिष्ठिर की गौ सेवा करता हूं, मैं अश्व सेवा करता हूं, मैं युधिष्ठिर का रसोईया हूं। तो कहा मुझे परिचय है। ये ऐसे बलशाली कि जहां ये खड़े होंगे वहां पराजय हो ही नहीं सकती। राजा ने कहा यदि तुम्हारी ऐसी परीक्षा की हुई बात है तब तो जैसे रथ कवच हमने धारण किए वैसे आप लोग धारण कीजिए। अनायास महान पराक्रमी पांडवों ने, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर, ये तैयार हो गए। रथों पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता से नगर से बाहर निकले। दिन ढलते ढलते घेर लिया जाकर सुशर्मा को, जो गौओं का अपहरण किए थे। महाबली
भीमसेन की गदा के आगे कोई टिक थोड़ी रहा था। और युधिष्ठिर का भाला प्रसिद्ध था, कई कई सैनिकों को एक प्रहार में नष्ट कर देना। युद्ध महाराज विराट भी कोई साधारण नहीं, पर उस कोटि के बलवान नहीं जिस कोटि के पांडव बलवान हैं। युधिष्ठिर ने व्यूह रचना तत्काल की अपने भाइयों की, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, चारों ऐसे ढंग से, और घेर लिया। और महाराज विराट रथ के द्वारा अपने सैनिकों के घेरे से रण कौशल दिखाते हुए त्रिगर्त के 500 रथी, 800 घुड़सवार, 5 महारथी मारकर गिरा दिए और सुशर्मा पर धावा किया। विराट ने सुशर्मा पर प्रहार किया। सुशर्मा रणोन्मत्त होकर के विराट को बाणों से बींधने लगा। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि विराट तो घिर रहे हैं। सुशर्मा ने विराट की सेना को मथ करके विराट के घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया और दौड़ करके विराट को बंदी बना लिया। भयभीत हो गए विराट। सुशर्मा ने जब विराट को बंदी बनाया, महाराज युधिष्ठिर की तरफ दृष्टि करके विराट कह रहे थे, कंक तुम कह रहे थे कि बहुत बलशाली ये लोग हैं, छुड़ाओ मुझे, मुक्त करो, देखो हमारे यहां सुखपूर्वक रहो, तुम हमारी जान की रक्षा करो, बड़ा सत्कार किया है तुम्हारा, अब उसका बदला चुकाओ। युधिष्ठिर ने कहा शांत रहिए, आप धैर्य धारण कीजिए। महाबली भीमसेन से कहा, भीम जल्दी छोड़ाओ सुशर्मा से विराट को, कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु दंड दे दे। भीमसेन जैसे भयंकर तूफान चलता है, ऐसा वेग धारण करके दौड़े, सुशर्मा से कहा खड़ा रहे, खड़ा रहे। गदा से रास्ता बनाते हुए शीघ्र पहुंचे, 1,00,000 सैनिकों को एक क्षण में मार दिया। न जाने कितने घुड़सवारों को, रथियों को, हाथी सवारों को भीमसेन विनाश करते हुए सुशर्मा के पास पहुंच गए। बलवान भीमसेन ने सुशर्मा के रथ पर छलांग लगाई, पहुंच गए, बाल पकड़ा, खींच के नीचे गिरा दिया और विराट को विराट यद्यपि वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे थे, फिर भी बलशाली थे ही। भीमसेन के अंक में विराट विराजमान, और कहा भीमसेन तुम चिंता मत करो, देखो अभी ये सब भागते हैं पीठ दिखा के। सुशर्मा के बाल पकड़ करके बलपूर्वक घसीट करके महाराज युधिष्ठिर के पास लाए और कहा आदेश करो इसका अभी सर उतार दें। सुशर्मा तो भयभीत हो गया, चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, ये हमारी इच्छा नहीं थी, पर दुर्योधन ने मुझे भेजा है। गला दबा के कहा भीमसेन ने सुशर्मा का कि अब दुर्योधन सहित तू भी यमराज के पास जाएगा, वहीं तू जाके सलाह करना। युधिष्ठिर जी बड़े दयालु है, युधिष्ठिर जी नहीं नहीं नहीं, इसको मारो मत, नहीं नहीं मारो मत। कहा आप जहां होता है वहां आप छोड़ देते हो, वही बाद में अपने लिए काल बनता है। जयद्रथ को छुड़वा दिया था मुंडन करवा के, वही तपस्या करके भगवान शंकर से वरदान मांगा था, एक दिन में पांडवों पर विजय प्राप्त, कहा अर्जुन को छोड़ के। अब इधर तो ये पता नहीं था कि दुर्योधन भी चढ़ाई कर रहे हैं, यहां आनंद पूर्वक रात्रि व्यतीत कर रहे हैं। अब दिन में चलेंगे, और दूतों से कहा कि नगर में जा कह दो विजय सी प्राप्त हुई है, बड़े उत्सव मनाए जाएं। इधर दुर्योधन, क्योंकि सप्तमी को ये युद्ध, सुशर्मा अष्टमी को उनका था, ओ पूरे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े महापुरुष, अरबों की संख्या में सब। एक दूत भाग करके आया और कहा कि लाखों गौओं को अधीन बनाते हुए कौरव सेना विराट नगर की तरफ बढ़ रही है, और ये सब पांडव, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, विराट और सेना, ये त्रिगर्त सुशर्मा की सेना को परास्त करके उधर ही पड़ाव डाले हुए, नगर में नहीं है। भाग करके नगर में आया तो राजकुमार उत्तर केवल नगर की रक्षा में थे, और ये बहुत ही
सुकुमार तत्व समझो, बहुत ही सुकुमार थे। ज्यादातर ये महल में ही रहते थे, दास दासियां और पत्नियां उनके बीच में हंसी मजाक हो ऐसे रहना, और अपनी बड़ाई मारते रहते थे। इस बीच में तो ग्वाला भाग करके आया और उसने कहा राजभवन में जाकर के देखो, वहां तो युद्ध हो रहे हैं और ये विनोद कर रहे हैं अपनी स्त्रियों से, दासियों से, ऐसे बैठे हंसी मजाक। महाराज की जय हो। उत्तर से, उत्तर ने कहा हाँ क्या सूचना लाए हो? बोले उधर तुम्हारे पिता युद्ध में, इधर कौरवों की सेना आ चुकी है और आपके गोधन का अपहरण करके विराटनगर की तरफ बढ़ रही। राजकुमार आप तो महाबली है ना? उसने कहा हाँ महाबली तो हूं ही। तो बोले आप कौरवों की सेना को रोकिए, चल के परास्त कीजिए, चल करके आप अपने गोधन को छुड़ाइए और नगर की रक्षा के लिए। अब स्त्रियों के सामने क्या कहे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीरता स्त्री और बच्चों के बीच में, और जब वीरों के सामने पहुंचते हैं तो पसीना आ जाता है। उन्होंने कहा कि युद्ध तो मैं कर सकता हूं कौरवों से, भीष्म से भी कर सकता हूं, मैं सुयोग्य हूं, इस समय मैं राष्ट्र का स्वामी हूं, क्योंकि महाराज युद्ध में गए तो पूरा अधिकार मेरे हाथ में है। अगर मेरे पास कोई उत्तम सारथी होता तो मैं अर्जुन जैसी वीरता दिखा सकता था। तो सैरंध्री द्रौपदी जी वही थी, देखा ऐसे और कहा अर्जुन जैसी वीरता दिखा सकते? बोले सैरंध्री तो तुम हमें छोटा मोटा वीर समझती हो? बोले नहीं मैं तो महावीर समझती हूं तुमको, लेकिन अर्जुन को कभी देखा है? कहा देखा नहीं पर सुना है, मैं अर्जुन जैसी वीरता दिखा सकता हूं अगर सारथी मिल जाए। उत्तर ने स्त्रियों के बीच में अपनी बड़ाई, मैं सावली, बड़ी उत्साहजनक प्रशंसाजनक बातें की। उस ग्वाले ने कहा महाराज यहां बैठ के प्रशंसा करने का समय नहीं, सेना आगे बढ़ती चली आ रही, आप कुछ कीजिए। उन्होंने कहा कोई सारथी होता तो चल देते, अब सारथी कोई नहीं है, हमारे योग्य सारथी चाहिए। युद्ध के लिए तो मैं पूर्ण समर्थ हूं, पर सारथी चाहिए। जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों को भयभीत करते हैं, वैसे मैं शांतनु नंदन भीष्म को, दुर्योधन को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को, अश्वत्थामा को, सबको भयभीत कर दूंगा। वृहन्नला दूर खड़ी थी, हंस रही थी देख देख के कि अभी देखा नहीं होगा तुमने भीष्म आदि को, इसलिए ऐसा मेरे सामने क्या 2 मुहूर्त में सबको परास्त कर दूंगा। जब ऐसी वो डींग हाँक रहे थे तो सैरंध्री नजदीक आई।